अभी एक मकसद है, जो बड़े बड़े यूपीएससी के कैबिन क्रू के एसएसबी के इंटरव्यूज होते हैं, जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, तो अब हम उसको एक प्रोफेशनल वे में करना चाहते हैं ताकि एक वाइब आए, एक फील आए कि हम जब बैठें तो हमें एक हमारा दिमाग जहन पूरी तरीके से डेवलप हो कि हाँ हम कुछ बात करने जा रहे हैं, उस लेवल की फीलिंग आए। अभी जैसे हम बैठे हैं ना कॉन्फ्रेंस में, कितना अच्छा फीलिंग आ रही है, बहुत बड़े बिजनेसमैन बैठो, अभी जाके भले से बकरी चराएंगे या जाके जो भी करेंगे, बट फीलिंग तो अभी आ रही है। वो फीलिंग लाना बहुत जरूरी है। सभी लोगों ने बोला कि जो गुरु वो है जो सिर्फ किताब नहीं, जो हमें अपने आप से मिलवा दे। बस अपने आप से मिलने की तलाश है और अपने आप से हम मिलने जा रहे हैं। सुबह की बात है 8 बजे, आज एक लड़की का अटेंडिंग द क्लासेस। नाउ शी कॉल्ड मी टुडे टू विश द टीचर्स डे एंड शी इज अ CBSE बोर्ड टीचर एंड शी सेंट मी हर फोटो with her students and she is now influential teacher where she belonged to a very poor family. Her husband was drinking, she had 3 kids, now she is a, क्योंकि आपसे बिना बताए मैं आपकी हर अच्छी बातों को सीख रहा हूं, इसलिए हैप्पी टीचर्स डे फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल। सभी पूरे इंस्टीट्यूट में मैंने लगवाया है गरीब बच्चों की फीस माफ। 5 साल तक उसने बोला नहीं था। अगर कोई पुराना स्टूडेंट यहाँ का हो सकता है जानता हूं, 5 साल तक उसने अपनी लाइफ में बोला नहीं था। बाबा रामदेव तक लेके गए थे योगा करवाने, आयुर्वेदिक मेडिसिन करवाने। वीडियोस अवेलेबल हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट पे जाके देखो कि अभिषेक को बुलवाने वाला मैं, उसकी मम्मी रो रही थी आकर। यूपीएससी का मैंने सिलेक्शन दिया कोई बात नहीं, हमने दिया कोई बात नहीं। ये जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। जिनको अपने बारे में नहीं पता उनको रूबरू करवाना बहुत जरूरी है। जो लड़का 5 साल तक नहीं बोला, बड़े महान योगा गुरु के पास गया, बाबा रामदेव के पास, वहां नहीं बोल पाया, वहां अपने आप को नहीं समझ पाया, हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट में आके समझ गया। 5000 की तनख्वाह में हमें करोड़पति बनाने का नाम है गुरु। खुद साइकिल से आज भी हमारे जो मेरे टीचर्स हैं, मैं कहता हूं, मैं तो भारत की राजधानी में बैठा हूं, मेरे टीचर आज भी 5-6 हजार 7,000 8,000 रुपए कहीं पा रहे होंगे। उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया। मैं 8 के बाद तो स्कूल नहीं गया, लेकिन 8 तक मुझे जो भी पढ़ाया मेरे गुरु ने आज भी मेरे दिमाग में। तो आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा। थैंक यू वेरी मच। एक चाइना की स्टोरी याद आ रही है कि एक लाओ त्सो नाम के एक वैज्ञानिक थे। उनसे एक बड़े बहुत बड़े बिजनेसमैन ने पूछा कि आपका वो जो शिष्य है ना, उसकी गलत बात क्या है। तो वो कहते हैं कि नहीं, उसकी गलत बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात उसकी मुझसे अच्छी है। कहता है यार गजब के ये हैं गुरु, ये एक बात अच्छी है तो फिर आप उनके गुरु क्यों हो, वो आपके गुरु होने चाहिए। फिर कहता है अच्छा वो वाला तुम्हारा जो स्टूडेंट है वो कैसा है, उसकी गलत बात क्या है, उसकी कमजोरी क्या है। तो बोलते हैं यार उसकी कमजोरी तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात उसके अंदर ये वाली मुझसे अच्छी है। तो कहते लग रहा है ये गुरु पगला गया, ये सब स्टूडेंट्स इससे अच्छे हैं, ये फिर पढ़ा क्यों रहा है, पढ़ना चाहिए उससे। उसके बाद जो है, बाद में जब उनको ब्रीफ किया उन्होंने, तो कहे कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो सबसे पहले एक चीज पिक करता हूं कि उनके अंदर अच्छी बात क्या है, क्योंकि अच्छी बात मैं सीख लेता हूं तो वो मुझे पैसा भी देते हैं, फ्री का ज्ञान भी दे देते हैं, जैसे आप लोग मुझे दे रहे हैं। आप लोग मुझे फीस भी दे रहे हैं और ज्ञान भी दे रहे हैं, तो मेरा 2 फायदा हो रहा है। पैसे के पैसे आ रहे हैं, ज्ञान भी आपकी तरफ से आ रहा है, तो मैं बहुत चालाक हूं। सबसे पहली बात क्यों, क्योंकि आपसे बिना बताए मैं आपकी हर अच्छी बातों को सीख रहा हूं, इसलिए हैप्पी टीचर्स डे फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल। क्योंकि आपको पता ही नहीं है शायद इस बात का कि आज तक क्लास 8 के बाद से मैं कभी स्कूल नहीं गया। शायद यह बात आपको पता हो या ना पता हो, क्लास 8 के बाद से मैं नहीं गया। जो कुछ सीखा हूं हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट से सीखा हूं, और हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट में कई हजारों लोगों को सिखाया, और बहुत बड़े बड़े लेवल पे लोग हैं। तो मैं ये कहता हूं कि हैप्पी टीचर्स डे टू हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट ऑल्सो फॉर मी, क्योंकि अभी मैं हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट में बैठा हूं। तीसरी चीज की ये कॉन्फ्रेंस जो है हॉल क्यों इनॉग्रेट किया गया, इसका भी एक मकसद है। जो बड़े बड़े यूपीएससी के कैबिन क्रू के एसएसबी के इंटरव्यूज होते हैं, जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, तो अब हम उसको एक प्रोफेशनल वे में करना चाहते हैं ताकि एक वाइब आए, एक फील आए कि हम जब बैठे तो हमें एक हमारा दिमाग जहन पूरी तरीके से डेवलप हो कि हाँ हम कुछ बात करने जा रहे हैं, उस लेवल की फीलिंग है। अभी जैसे हम बैठे हैं ना कॉन्फ्रेंस में,
कितना अच्छा फीलिंग आ रही है, बहुत बड़े बिजनेसमैन बैठे हो, अभी जाके भले से बकरी चलाएंगे या जाके जो भी करेंगे, बट फीलिंग तो अभी आ रही है। वो फीलिंग लाना बहुत जरूरी है। सभी लोगों ने बोला कि जो गुरु वो है जो सिर्फ किताब नहीं, जो हमें अपने आप से मिलवा दे। बस अपने आप से मिलने की तलाश है और अपने आप से हम मिलने जा रहे हैं। सुबह की बात है 8 बजे, आज एक लड़की का फोन आता है। लड़की शादीशुदा थी। जब उसने मेरे यहाँ फोन किया था, फोन मैं उठाया था और उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड जो है ड्रिंक करते हैं और मेरे पास 3 बच्चे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन मैं आपका यूट्यूब चैनल पे देखी हूँ तो मैं सीखना चाहती हूँ, कुछ सीख लो। I said all fine, okay, no problem. She joined the class. She started attending the classes. Now she called me today to wish the Teachers' Day, and she is a CBSE board teacher, and she sent me her photo with her students, and she is now influential teacher where she belonged to a very poor family. Her husband was drinking. She had 3 kids. Now she is a teacher. और वही कहने के लिए कहती है। उस दिन मैंने एक बार 3.5 मिनट की वॉइस भी रिकॉर्ड की थी। 3.5 मिनट की वॉइस में 2.5 मिनट रो रही थी। तो फीस को मैं काउंटर करना चाहूंगा, बिल्कुल बात सही है। और यहाँ पे मैं ये भी कहता हूँ खुल के, और मैंने कहा भी है, मैंने यूपी के इंस्टीट्यूट में, सभी पूरे इंस्टीट्यूट में मैंने लगवाया है गरीब बच्चों की फीस माफ। यहाँ कोई भी आता है, कोई भी कभी भी मुझसे अगर कह दे कि फीस की कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं उसको ना कह दूं तो बताना। कोई कभी कह के देखो एक बार। आप एक बार कहोगे, मैं 10 बार कहूंगा आओ यार, फीस देने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो फीस बिल्कुल थोड़ा बहुत मुझे लगता है महंगी है। महंगी रखने का भी एक रीजन है, उसके साथ बहुत मेहनत होती है। आप मुझे देखते हैं कि मेरा गला सूख जाता है, सीना सूख जाता है, बाल पक रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, मैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। पूरा सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक यहीं पड़ा रहता हूँ, मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। तो इसका मतलब आई एम वेरी डेडिकेटेड। और तीसरी कुछ बात यह है कि यहाँ पे जैसे अभी कुणाल को मैंने देखा, कुणाल जैसा एक केस और था अभिषेक नाम का, और ही वॉज लाइक डम। 5 साल तक उसने बोला नहीं था। अगर कोई पुराना स्टूडेंट यहाँ का हो सकता है जानता हूं, 5 साल तक उसने अपनी लाइफ में बोला नहीं था। बाबा रामदेव तक लेके गए थे योगा करवाने, आयुर्वेदिक मेडिसिन करवाने। वीडियोस अवेलेबल है हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट पे, जाके देखो कि अभिषेक को बुलवाने वाला मैं, उसकी मम्मी रो रही थी आके। ये लड़का हाथ आंख नहीं उठाता था, ये जो खड़ा होके बोल रहा है। अगर इनका पहला दिन किसी का भी याद हो, यूपीएससी का मैंने सिलेक्शन दिया कोई बात नहीं, हमने दिया कोई बात नहीं। ये जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। जिनको अपने बारे में नहीं पता, उनको रूबरू करवाना बहुत जरूरी है। जो लड़का 5 साल तक नहीं बोला, बड़े महान योगा गुरु के पास गया, बाबा रामदेव के पास, वहां नहीं बोल पाया, वहां अपने आप को नहीं समझ पाया, हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट में आके समझ गया। तो मैं तो कहता हूं हैप्पी टीचर्स डे। इट इज वेरी गुड। And now, for example, in earlier what happens with us, with all of us, like कहाँ लगता था पढ़ाई लिखाई में दिल, किताबें और कलम तो लगती थी जैसे कातिल, है ना, ये होता था ना। तो कुछ पेजेस आज मैं सुबह ही मैं सोचा कि कुछ लिख दूं। वैसे तो मुझे चीजें याद भी हो जाती है और याद भी है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा भिटकू ना, तो इसलिए पेज ही ले। कुछ इस तरीके से है कि खुशनसीबी से मिलती है ये राह मंजिल, नहीं तो कहाँ लगता था पढ़ने और पढ़ाने में दिल। कलम और किताबें लगती थी मेरी कातिल, नहीं लगता था पढ़ने और पढ़ाने में कभी भी दिल। आज देखो ये पढ़ना और पढ़ाना क्या गजब रंग लाया है, मेरे जुबान के शब्दों को मेरी जिंदगी की खूबसूरती बनाया है, मेरी जिंदगी की खूबसूरती। जब दादा कहते थे पढ़ ले बेटा अच्छा होगा, मैं हैरानी से यही कहता था अरे क्या होगा। वो कहते थे तजुर्बा होगा यार, मैं कहता था फिर क्या होगा। आज देखो दादा के शब्दों, दादा की बातें रंग ला रही है, मेरी जिंदगी भी आज तरक्की के गाने गुनगुना रही है, तरक्की के गाने गुनगुना रही है। कुछ बात ये भी है कि अगर हम गुरु की बात करें, सबसे पहले मेरे भी बहुत सारे गुरु रहे हुए हैं। मेरे मदरसे से लेकर मेरे स्कूल में बहुत सारे ऐसे गुरु हैं। सिट्टन हाफिज जी हैं, एक झिनकू हाफिज जी हैं मेरे, एक मोहम्मद सर है, चिंतामणि सर हैं, और उसके साथ साथ एक हमारे जो है कि निशांत सर हैं, और मेरे ऐसे बहुत सारे गुरु रहे हैं। मेरी एक रिधिमा मैम करके थी, वो सारे मेरे गुरु जो हैं मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो मैं अपने गुरुओं के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि अंधकार से उजाले में लाने का नाम है गुरु, हाथ पकड़कर अच्छी राह दिखाने का नाम है गुरु, गलत क्या है सही क्या है समझाने का नाम है गुरु, जिंदगी शुरू करने का नाम है गुरु, खुद 5,000 की तनख्वाह में हमें करोड़पति बनाने का नाम है गुरु, खुद साइकिल से। आज भी हमारे जो मेरे टीचर्स, मैं कहता हूं, मैं तो भारत की राजधानी में बैठा हूं, मेरे टीचर आज भी 5-6 हजार 7,000 8,000 रुपए कहीं पा रहे होंगे।
उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया। मैं 8 के बाद तो स्कूल नहीं गया, लेकिन 8 तक मुझे जो भी पढ़ाया मेरे गुरु ने आज भी मेरे दिमाग में है। तो आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स। अगर वो ना होते तो क्या होता। और सबसे पहले माई दादा इज माई गुरु। अगर वो ना होते तो मैं तो कुछ नहीं होता, आज मिट्टी होता। मैं कहीं जो है कि कुछ बैल चरा रहा होता, गाय चरा रहा होता, भैंस चरा रहा होता, यही करता। तो माई दादा इज माई रियल गुरु, और मैं उनको, आज वो नहीं है, मैं उनको सलाम करता हूं और मैं उन्हीं का शुक्रिया अदा करता हूं कि 5,000 रुपए की तनख्वाह में हमें करोड़पति बनाने का नाम है गुरु। साइकिल से चढ़कर प्लेन में उड़ाने का नाम है गुरु, हवाई जहाज में उड़ाने। खुद काली चाय पीकर हमें स्टारबक्स की कॉफी पिलाने का नाम है गुरु। खुद बारिशों में भीगकर हमें बचाने का नाम है गुरु। खुद धूप में जल के हमें सेफ रखने का नाम है गुरु। खुद मड़ई में, करकट में, छोटे आंगन में रहकर हमें संगमरमर में रखने का नाम है गुरु। इसलिए जिंदगी से होती है शुरू तो सिर्फ और सिर्फ गुरु से, गुरु से, गुरु से। दैट इज व्हाई जितना गुरु स्मार्ट बनता जाएगा उतनी ही उसकी इज्जत कम होती जाती है। हम जानते हैं, हम गांव में थे, इज्जत नेक्स्ट लेवल की थी, पैसे कमाते थे। यहां पे आ गए, पैसे बढ़ गए, इज्जत कम हो। क्योंकि जब इंसान गांव में होता है तो नेक्स्ट लेवल की इज्जत होती है। इंसान दही, दूध, घी, ये वो बहुत कुछ लाके आपके ऊपर जान न्यौछावर कर देता। लेकिन मैं समझता हूं वो गांव की कमी मुझे खल नहीं रही है। एक बार गांव में टीचर्स डे हुआ था तो मैं 3 थैला गिफ्ट लेके गया था। जब अपने घर पहुंचा हूं 2 गाड़ी से, वो गिफ्ट पूरा थैली लेके, तो फैमिली वाज लाइक कि क्या भूसा लेके आए हो? राइट, भूसा लेके। मैंने कहा नहीं, स्टूडेंट्स ने गिफ्ट दिया है। तो गजब का था। और यहाँ भी मेरे ख्याल से आने के बाद मुझे वो कमी खल नहीं रही है। इट्स अ वेरी गुड, क्योंकि लगभग लोग गांव से ही आए हैं। तो गांव वाली कमी खल नहीं रही, बहुत मजेदार बात है। और मैं लास्ट में आप लोगों के लिए एक गाना गाना चाहूंगा। ये सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए इनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा है वादा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा था, वेरी गुड, फैंटास्टिक।